डियर ट्रेनीज, इस वीडियो में मैं आपके साथ डीएलएड ऑनलाइन इंटर्नशिप की फ़ाइल कैसे तैयार करें इस संदर्भ पर पूरी चर्चा करूंगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा तैयार किए गए कोई भी वीडियोस आपको सहायता पहुंचने में आसानी हो सके। तुरंत जैसे अपलोड करूं वैसे आप तक पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग देखें कि पहला पेज इंटर्नशिप का कैसे होगा। इसमें हम लिखेंगे करके सीखना ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम सौजन्य से किसके, SCIRT और प्रथम पार्टनरशिप के। फिर प्रशिक्षु अपना नाम लिख सकते हैं, अनुक्रमांक लिख सकते हैं, डीएलएड बैच, सेमेस्टर, आवंटित विद्यालय, प्रधानाध्यापक, वहाँ के अध्यापिका क्या हैं उनके संदर्भ में, और डाइट के जो प्राचार्य हैं, डाइट संस्थान है, और इसी या आपका कॉलेज है प्राइवेट, अगर कॉलेज से आप जुड़े हैं तो उस कॉलेज का नाम और वहाँ के प्राचार्य का नाम। इसी प्रकार नोडल प्रभारी जो डाइट के हैं उनका नाम, नोडल प्रभारी जो आपके कॉलेज के हैं उनका नाम, और नोडल पर्सन जो प्रथम पार्टनरशिप संस्था के हैं उनका भी नाम उल्लेख कर सकते हैं प्रथम पेज पर। तो इस प्रकार से आपका प्रथम पेज तैयार हो जाता है। चलिए अब द्वितीय पेज देखें। द्वितीय पेज में आप आभार दो शब्द जो भी उचित समझे वह हेडिंग करते हुए लिख सकते हैं। और इसमें आप लिखेंगे क्या, ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, क्यों है, कैसे ये चला, रिमोट इंटर्नशिप के जो घटक हैं उसके संदर्भ की बात कर सकते हैं। इंटर्नशिप में सहायक व्यक्तियों संस्थाओं को आभार प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी बातें कह करके आप सहजता से दो शब्द कह सकते हैं। यह आपका द्वितीय पेज हो जाएगा। अब तृतीय पेज में आप बेसलाइन टेस्टिंग टूल, जो बेसलाइन टेस्ट जब आपने हाउस होल्ड सर्वे कर लिया तो बेसलाइन टेस्ट टूल जो किया उसके संदर्भ की बात कर सकते हैं। जो प्रथम संस्थान दिया वो पूरा का पूरा मैसेज यहाँ लिखेंगे, और फिर ये कैसे बेसलाइन टेस्ट के द्वारा सारी चीज़ें निर्धारित हुई वह बताएंगे, और 1 2 3 4 जो लेवल है भाषा का, गणित का, वह कैसे, उसका अर्थ क्या है, ये चीज़ें आप इसमें बता देंगे। तो बेसलाइन टेस्ट टूल का संदर्भ यहाँ पूरा हो जाता है। अब बेसलाइन टेस्ट टूल हो जाने के बाद आप कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो ये समझिए कि अब कार्यक्रम की योजना क्या है और समय सारणी क्या है इसको बताएंगे। तो जीपी ऐप एवं ऑनलाइन इंटर्नशिप का प्रशिक्षण जो है उसके बारे में एक लाइन लिखते हुए, जो ट्रेनिंग हुई थी वह, मतलब एक लाइन क्या, मतलब ये बताएंगे ट्रेनिंग कब शुरू हुई, वो, उसके बाद फिर विद्यालय का आवंटन हुआ, हाउस होल्ड सर्वे किया और बेसलाइन टेस्ट करके उसकी एंट्री की। तो इतना हो जाने के बाद आपका इंटर्नशिप शुरू हो गया। तो 5 सप्ताह का जो इंटर्नशिप का समय सारणी या टाइम टेबल आपको दिया गया उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो समय सारणी और कार्य योजना है इसमें ये 3 बातें उल्लिखित करेंगे तो यह पूरी हो जाती है। और समय सारणी आपकी डाइट की तरफ से जारी होता है, उसको यहाँ पर लगा देंगे तो यह पेज पूरा हो जाएगा। अब ऑनलाइन इंटर्नशिप हेतु चयनित बच्चों का विवरण प्रस्तुत करेंगे कि कक्षा क्या है, 1 2 है या 6 7 8 है, विद्यालय का नाम क्या है, फिर उसमें क्रम संख्या लिखेंगे, नाम बच्चे का लिखेंगे, बेसलाइन का जो टेस्ट था वह विवरण देंगे, पिता का नाम जो है कि, फिर मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर का प्रकार। ये चीज़ें आप चाहें या इस तरह का करें या कुछ और भी भिन्न टेबल तैयार कर सकते हैं, लेकिन रखेंगे ये चीज़। अब आपका इंटर्नशिप शुरू हो गया है। फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे का विवरण आप प्रस्तुत करें कि क्या मैसेज, क्या कंटेंट, क्या संदेश जो है कि प्रथम संस्था के माध्यम से आया आपको, आपके नोडल सर तक, नोडल सर से आप तक पहुंचा, आपसे बच्चों तक पहुंचा, वह संदेश क्या था, और उसके बाद उस पर क्या गतिविधि किया, उसका क्या फीडबैक मिला, तो क्या सामान्य बातें थी वह कह सकते हैं, अगर कुछ विशेष था तो उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। ऐसा कह करके पहले दिन की गतिविधि नोट हो गई। इसी प्रकार आप क्रमशः 5 दिनों की गतिविधियों को नोट करते चलेंगे और उनका विवरण अपनी फाइल में मेंटेन करेंगे। तो आपका प्रथम सप्ताह का जो शुरू के 1 से 5 दिन का विवरण है वह इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट वहाँ से भेजा जाता है तो उस असाइनमेंट का उल्लेख करेंगे। प्रथम सप्ताह का प्रथम असाइनमेंट,
इसी प्रकार से जो है कि आगे भी असाइनमेंट मिलेंगे। 5 सप्ताह आपके हैं तो 5 असाइनमेंट मिलेंगे, उनको सप्ताह वाइज क्रमशः व्यवस्थित करना है। तो जो पहले असाइनमेंट है उसको बताएंगे और उसके बाद असाइनमेंट पर आपने क्या प्रतिक्रिया करी, असाइनमेंट को आपने पूरा कैसे किया, वह बात क्या है वह इसमें यहाँ फाइल में आप दर्ज कर देंगे और इस प्रकार से असाइनमेंट आपका पूरा यहाँ पर नोट हो जाएगा। फर्स्ट वीक पूरा हो जाने के बाद आप एक कोशिश कर सकते हैं यह जानने के लिए कि बच्चों का एक कंटिन्यूअस असेसमेंट क्या हुआ, सतत रूप से आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको देख पा रहे हैं। तो किसी बच्चे की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कोई नई रणनीति बना रहे हैं, कोई नई योजना बना रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल स्टडी के आधार पर कुछ बातें अगर आप कर पा रहे हैं तो उसका उल्लेख भी इस पेज को कर सकते हैं। ये एक अलग पेज ऐड इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि आपकी जो इंटर्नशिप है उसमें 3 बार आपको असेसमेंट बच्चों के करने हैं। तो बेसलाइन असेसमेंट तो शुरू में कर लिया था, अब 15 दिन बीत जाने के बाद मिड लाइन असेसमेंट आपको करना है। इसके लिए भी आपको जैसे वहाँ पर बेसलाइन टूल संस्था ने प्रोवाइड किए थे वैसे यहाँ पर भी मिड लाइन टेस्टिंग टूल प्रोवाइड करेगी। उसको आप बच्चों को उसी तरह से भेज करके उनके स्तर को आकलित करेंगे और यहाँ पर इस पेज में सबसे पहले उस टूल का विवरण प्रस्तुत कर दें। फिर अगले पेज में जो टेस्ट आपने किया उसके पश्चात क्या परिणाम आया, उस परिणाम को जो है कि सूचीबद्ध कर दें। क्रमशः बच्चों का पूरा लिस्ट तैयार करें और हर बच्चे का इस प्रकार से विवरण रखें जैसा दिखा पा रहा हूं मैं। तो बच्चे ने जो है कि इस समय क्या स्तर प्राप्त किया, जैसे मोनू है, मदन उसके पिता हैं, और अब वह जो है कि 15 दिन बाद उसका भाषा और गणित में लेवल 2 हो गया, दोनों में 2-2। हाँ, तो ऐसे अब फिर से जैसे हम लोग जो है कि शुरू में प्रथम सप्ताह का एंट्रीज किए थे गतिविधियों का, उसी प्रकार से अब द्वितीय सप्ताह लिखे, तृतीय सप्ताह लिखे, ये सब करते हुए और वैसे ही हर सप्ताह का जो है कि वो असाइनमेंट भी करते दर्ज करते चलेंगे। तो ये मिड लाइन असेसमेंट के बाद का भी वैसे ही चलता रहेगा, उसी प्रकार से विवरण करते चलेंगे कि कैसे जो है कि हर रोज़ की गतिविधियों को आपने एंट्री करी और असाइनमेंट जो दिया गया था उसको और उस असाइनमेंट पर क्या उत्तर दिया गया था उसको। ऐसा करते हुए आपका क्रमशः जो है कि चौथा वीक 5वां वीक आ जाएगा, पूरा हो जाएगा और आपका इंटर्नशिप एंड को पहुंच जाएगा। तो एंड पर पुनः आपको एक असेसमेंट करना है, तो उसके लिए एंड लाइन टेस्टिंग टूल जो है जो प्रोवाइड किया जाएगा प्रथम संस्था की तरफ, जैसे मिड लाइन और बेस लाइन दिया गया था, उस टूल का पुनः यहाँ पर उल्लेख करेंगे और उसके बाद फिर इस टूल को आपने बच्चों को भेजा, बच्चों का टेस्ट किया, असेसमेंट किया, तो उस असेसमेंट का भी विवरण हमें वैसे ही दर्ज करना है जैसे मिड लाइन का हमने दर्ज किया था, बेस लाइन का हमने दर्ज किया था। तो ये टूल्स का उल्लेख करने के पश्चात आप एंड लाइन सर्वे करने के बाद या एंड लाइन असेसमेंट करने के बाद उसका विवरण भी उसी तरह से तैयार करें कि अब बच्चा कहाँ पर पहुँच गया, क्या लेवल है। मैंने एक उदाहरण लिया, माना कि वो मोनू जो उदाहरण लेके चल रहा था शुरू से, अब मोनू जो है कि 3 लेवल पर पहुँच गया, यानी उसका भाषा और गणित दोनों में अंत तक पहुँचते पहुँचते लेवल 3 आ गया है। तो ये इस प्रकार से ऐसे दर्ज कर लेंगे। अब इंटर्नशिप तो आपकी पूरी हो गई, लेकिन जो आपने किया, बच्चों का क्या स्तर में प्रगति हुई, उसका प्रगति प्रोफाइल बनाना सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो कैसे आप प्रगति प्रोफाइल बनाएंगे, प्रस्तुत करेंगे कैसे, वह एक प्रस्तुतिकरण आपको बताया दिखाया हूँ। देखें कि जैसे एक छात्र का, वही मोनू का ही उदाहरण आगे बढ़ा दिया हूँ कि क्रम संख्या लिखा, छात्र का नाम लिखा। अब भाषा में प्रगति और गणित में प्रगति के लिए एक ऐसा ग्राफ तैयार किया हूँ जहाँ देखिए आधार रेखा पर सप्ताह यानी समय है और ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्तर है 0 1 2 3 4 और यहाँ पर सप्ताह जो है कि 0 1 2 3 4 5 5 सप्ताह ये। तो फिर ये जो है बेस लाइन पर कहाँ था और मिड लाइन पर कहाँ था और एंड लाइन पर कहाँ था, तो उन स्थितियों का जो है कि एक दूसरे से आरेख मिलाने पर जो तैयार हुई उसको हमने ग्राफ कर दिया था। इसी प्रकार सभी बच्चों का जब आप ग्राफ के माध्यम से प्रगति प्रोफाइल तैयार कर देंगे तो आपका जो पूरा इंटर्नशिप था उसका एक प्रकार से विश्लेषण आपने इस प्रगति प्रोफाइल के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। तो ये पूरा हो गया। अब देखने की बात यह है
यह मैंने हार्ड कॉपी में बना के दिखाया। इसे आप पीपीटी में बना सकते हैं या किसी भी अन्य सॉफ्ट मेथड से तैयार कर सकते हैं, सॉफ्ट फाइलिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट फाइल तैयार करने के लिए आप टैप स्कैनर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हार्ड कॉपी में ऐसे तैयार कर लिए, जैसे मैंने तैयार करके ये वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाया, उसको आप टैप स्कैनर से स्कैन करके उसकी एक पीडीएफ फाइल तैयार कर लेंगे। वह फाइल किसी को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण के लिए आपका जो सॉफ्ट मोड रहेगा, तो चूँकि ऑनलाइन और रिमोट मोड में ये पूरा इंटर्नशिप है, तो रिमोट मोड में आपका फाइल भी प्रेजेंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो यह है आपकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो कितनी अच्छी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो करें। अब इन सब के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि आपको अब अंक मिल जाए इंटर्नशिप के। तो अंक आपको जो है कि ये मिले, इसीलिए तो ये पूरी फाइल हमने तैयार कराई, ताकि आपके सर मैडम जो भी स्कूल में हैं वो आपकी पूरी गतिविधियों को समझ सकें कि आपने किया क्या, आखिर किस आधार पर आपको नंबर दें। तो वो पूरा मैंने तैयार कराया ये फाइल। उसके बाद आप उस फाइल को प्रेजेंट कर देंगे सॉफ्ट मोड में, तो आपके सर मैडम जान जाएंगे कि अच्छा आपने ऐसे ऐसे अब ये किया, तब ये किया, फिर ये किया, सारा विवरण तो आ गया ना, कुछ भी बचा नहीं ना। तो जो बचा होगा वो आप अपनी तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैंने एक प्रोफाइल बनाने का बता दिया, आप उसमें अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखें, जो प्रारूप होगा जिस पर वो अंक देंगे वह यहाँ मैं प्रस्तुत किया हूँ। तो करके सीखना ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम द्वितीय सेमेस्टर या चतुर्थ सेमेस्टर जो भी है आपका, हेतु मूल्यांकन प्रपत्र, संस्थान का नाम जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, फिर आपका नाम, प्रशिक्षु का नाम, यानी फिर अनुक्रमांक आपका, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, डीएलएड बैच कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है, आवंटित विद्यालय का नाम क्या है, वह किस ब्लॉक और किस जनपद में है, यह चीज़ें आपने विवरण में रखा। फिर मूल्यांकन तालिका जो है वह कैसे, उसमें दैनिक कार्य और संपादन गतिविधियाँ जो थी उसके लिए 20 अंक मैंने निर्धारित किया है, और 5 सप्ताह के जो 5 असाइनमेंट हैं प्रत्येक के लिए 10-10, इस प्रकार से 50 अंक। और छात्रों की भाषा संबंधी प्रगति, जो अंत में आपने प्रगति प्रोफाइल बनाई उसे क्षण भर में देख करके जान जाएंगे आपके शिक्षक, और वह 15 अंक। और फिर गणित के लिए भी जो प्रगति प्रोफाइल बनाया उसके लिए भी जो है 15 अंक। इस प्रकार से जो है ये 15-15 30 और 50 80 और 20 100, तो 100 अंक का ये पूर्णांक। और इस प्रकार से अंक तालिका पूरी। नीचे जो है कि ये उत्तीर्णांक 60% और आपके सर का नाम, सिग्नेचर, मुहर। इस प्रकार मैंने आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप की फाइल बनाना सिखा दिया, यानी पूरा डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे वह सिखा दिया। यह आपके लिए बहुत ही सहायक होगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।